जो शंकराचार्य गौ माता के लिए सिर्फ 50 मीटर 500 मीटर पैदल नहीं चल सकता, उस व्यक्ति से आप उम्मीद करते हो गौ माता को राष्ट्रमाता बना देगा। शंकराचार्य तो मेरे मुंह से बुलवाइए ही मत, क्योंकि शंकराचार्य के खिलाफ हम नहीं बोल रहे। वो फर्जी चार्य है। वो फर्जी चार्य ऐसा है कि जहाँ पे राजनीति होता है वहाँ पे पहुँच जाता है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। कैसे बना है? औरंगजेब के बदौलत। तो औरंगजेब के जो औलाद होंगे ना, वही योगी जी को औरंगजेब बोलेंगे। कालनेमी जो बोला गया, ये बात बोले कौन है? योगी आदित्यनाथ जी बोले। कालनेमी कौन थे? रावण के मामा थे। तो रावण कहीं ना कहीं जिसके लिए आइडियल है, रावण कोई कहीं तो गलत था व्यक्ति नहीं, बहुत सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। अगर उसके मामा से तुमको कंपेयर किया जा रहा है, क्या गलत किया जा रहा है? लेकिन जो जिसको आप सोकोल्ड शंकराचार्य को आप शंकराचार्य बनाए पड़े हैं, वो क्या कहता है कि तुम हुमायूं के बेटे अकबर हो, तुम औरंगजेब हो। एक भगवाधारी संत को जो अयोध्या में हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया हो, उस व्यक्ति को तुम कहते हो औरंगजेब है। तो ये बात गलत है या जो योगी जी बोले वो गलत है? ये बताइए। आपको हम पहले अपना स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा बता दें कि हम भी गौ सेवा कर रहे हैं, हम भी कभी कभी जोत पढ़ने में गौ रक्षा कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि हम शंकराचार्य के विरोध है या हिंदू विरोधी। हम है योगी जी के साथ, और तब तक योगी जी के साथ है जहाँ पे शंकराचार्य इसका भी मुक्तेश्वर का बात है। लेकिन अगर बात आएगा कि अब ब्राह्मण का चोटी खींचना, वहाँ पे हम विरोधी है योगी जी के, क्योंकि पहले हमारे ब्राह्मण का जो सिक्का खींचा गया, पहले हमारे लिए वो अपमान वाली बात है। लेकिन एक बात बताइए, जो शंकराचार्य गौ माता के लिए सिर्फ 50 मीटर 500 मीटर पैदल नहीं चल सकता, उस व्यक्ति से आप उम्मीद करते हो गौ माता को राष्ट्रमाता बना देगा। महाराष्ट्र से आके दिल्ली में आके ज्ञापन दे रहा है मोदी जी को कि गौ माता राष्ट्रमाता बने, और एक हमारे सोकोल्ड शंकराचार्य, जो शंकराचार्य है भी नहीं, फर्जी चार्य है, वो फर्जी चार्य क्या बोल रहे हैं? हम पालकी से नहीं उतरेंगे। यूपी पुलिस मना थोड़ी किया, वो बोला कि आप जाइए पालकी से उतर के आप जा सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको नेतागिरी करना है, राजनीति करना है। तो राजनीति का तो हम लोग विरोध कर रहे हैं ना। शंकराचार्य का एक पद है, उस पद का कुछ गरिमा होता है। अगर आप गरिमा को बनाए रखिएगा तो वहाँ पे कई सारे भारती हो गए, सदानंद हो गए, निश्चलानंद हो गए, कई सारे शंकराचार्य हैं। चार है ना टोटल भारत में, चारों में से सिर्फ इन्हीं को क्यों बदनाम किया जा रहा? तो बदनाम नहीं किया जा रहा, ये है टारगेटिंग कौन कर रहा है? एक बात बताइए, अगर आप गलत काम करिएगा, अगर आप फालतू का बयानबाजी करिएगा, नेतागिरी करिएगा, और सबसे बड़ी बात, हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शंकराचार्य, ठीक है, हम इसी का समर्थन करते हैं, हम उनके साथ है। पालकी से छोड़ी पदयात्रा जाना है, हम जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात बताइए, गौ माता क्या उत्तर प्रदेश में जाएगा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में गौ माता को माता बन जाती है? बंगाल में क्यों नहीं बनती? तमिलनाडु में क्यों नहीं बनती? बिहार में क्यों नहीं बनती? वहाँ पे गौ माता पापा बन जाते हैं, वहाँ पे एक नॉर्मल जानवर है। तो अगर गौ माता को मां मान रहे हैं ना, तो बंगाल में भी जाके मुद्दा उठाइए। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस चुनाव को बरगलाने के लिए, ताकि योगी जी हारे। देखो, ब्राह्मण का सिक्का का अपमान हुआ, ब्राह्मण राजपूत में लड़ाई हो, ताकि योगी जी ब्राह्मण विरोधी है, अपने में लड़कट के मर जाओ, अकेली सत्ता को नेता बना दो। आप इस एजेंडा और राजनीति को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मगर देखा जाए, जो आज शंकराचार्य पे सवाल उठ रहे हैं कि वो शंकराचार्य है नहीं है, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो योगी होने का प्रमाण तो दे दें कि वो योगी हैं या नहीं है योगी नहीं है। पहली बात आपको बता दें, योगी और शंकराचार्य में बहुत डिफरेंस है। आपको हर एक भारत में इतने सारे मठ हैं, हर एक कई सारे मंदिर हैं, 60,000 70 बहुत सारे मंदिर हैं। सारे मंदिर में कई सारे पीठाधीश हैं, कई सारे योगी बैठे हैं। शंकराचार्य तो मेरे मुंह से बुलवाइए ही मत, क्योंकि शंकराचार्य के खिलाफ हम नहीं बोल रहे। वो फर्जी चार्य है। वो फर्जी चार्य ऐसा है कि जहाँ पे राजनीति होता है वहाँ पे पहुँच जाता। वो चुनाव लड़ चुका है, उसका गुरु था कांग्रेसी, और ये बात गलत थोड़ी है। अगर आप योगी जी को बोल रहे हैं औरंगजेब, चलिए कुछ हद तक मान लेते हैं, बोला सही बोला। आपसे पत्रकार महोदय में एक चीज पूछ रहे हैं, औरंगजेब जो लड़की महिला जो भी पसंद आती थी सड़क पे, उसको लाके ना एक अपने सिंगार वाले रूम में ना रात भर नंगा करके नचवाता था। योगी जी क्या आज तक कभी कैसा किए? औरंगजेब कई सारा मंदिर तोड़ा, गौ हत्या पे रोक तक नहीं लगाया, झूठा फर्जी इतिहास पढ़वाया गया, गौ हत्या तक करवाया, गाय तक खाया। क्या योगी जी गाय खाते हैं? गाय हत्या पे रोक नहीं लगवा रहे हैं। उसके बाद औरंगजेब जो है मंदिर तो तोड़ा ही, साथ में जो ब्राह्मण और कई सारे जनेऊधारी जो ब्राह्मण थे, उन सभी का शिखा नोचा, कई सारे का जनेऊ उतरवाया। क्या योगी जी आज तक किए? उल्टे योगी जी क्या किया आप हमसे पूछिए। जो अतीक अहमद, जो एक पुलिसकर्मी का जनेऊ उतारा, शिखा खींचा, उस अतीक अहमद को मरवाने का काम किए। योगी जी क्या किए? एक तरफ औरंगजेब मंदिर तोड़वाता है, योगी जी मंदिर बनवाते हैं। एक तरफ ये औरंगजेब क्या किया था? महिला का बलात्कार करता था। एक तरफ योगी जी क्या किए? महिला का रक्षा करे, चाहे बुर्खा वाली हो चाहे भगवाधारी हो। कर रहे कि नहीं? तो औरंगजेब से आप कंपेरिजन तो कर दिए, लेकिन अब ये देखिए क्या वाकई में औरंगजेब है या नहीं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। कैसे बना है? औरंगजेब के बदौलत। तो औरंगजेब के जो औलाद होंगे ना, वही योगी जी को औरंगजेब बोलेंगे। कालनेमी रावण के मामा थे। क्या गलत है बताइए? कालनेमी कौन है फिर? अभी तो लग रहा है अभी मुक्तेश्वर पूरा लग रहा है, दबा के लग रहे हैं। हम मेरे मुंह से क्यों लिखवाना चाहे? हम तो बोल दिए, जो योगी को औरंगजेब बोल रहा है ना, वो खुद औरंगजेब का औलाद है। अगर आप ऊपर से नीचे आज के डेट में भारत में जो ट्रेंड चल रहा है, आप आज देख सकते हैं, कोई भी अभी ओवैसी एक बकरा है, वो कह रहा है बुर्खा वाली को पीएम बनाओ। बोला
लेकिन ऑलरेडी हमारे देश में जो भगवा ऊपर से नीचे तक पहने हुए हैं योगी जी, उनको पीएम का मांग हो रहा है। सब कह रहा है चाय वाला के बाद गाय वाला, अब चाहिए मोदी के बाद योगी, है या नहीं? तो एक अगर मान लीजिए पूरा ऊपर से नीचे भगवा पहना हुआ है, अगर वो बंदा प्रधानमंत्री बनने के रेस में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कई सारे पार्टी हो, सारे के सारे उनके विरोध में खड़े हो गए। आज कई सारा मुद्दा उठ रहा है, सिर्फ यूपी में क्यों? आज महाराष्ट्र में गौ माता राष्ट्रमाता बनी, क्या शंकराचार्य का वहाँ जरूरत पड़ा? बताइए, बनी ना राष्ट्रमाता। और सबसे बड़ी बात, शंकराचार्य से मेरा अभी मुक्तेश्वर नंद से सीधा सीधा सवाल है, भारत देश के अंदर रेप पे कानून है कानून? क्या रेप नहीं हो रहा? भारत देश के अंदर चोरी पे भी एक एक्ट है, क्या चोरी नहीं हो रहा? भारत देश के अंदर अगर नाबालिग बच्ची इसके आप रेप करता है, उसमें भी आपको क्षेत्र में डाला जाता है, पोस्को में अंदर किया जाता है। क्या क्षेत्र नहीं लग रहा? क्या पोस्को नहीं लग रहा? क्या रेप बंद हो गया? तो जब भारत देश में इतने सारे कानून बने, रेप के भी ऊपर कानून है, तो भी रेप हो रहा, तो क्या आप इसका गारंटी ले रहे हैं कि गौ माता राष्ट्र बन जाएगी तो गौ नहीं कटेगी? अगर गौ हत्या को रोकना है और गौ तस्करी को बंद करना है, तो मेन जो जड़ है, जिसको योगी जी इंडायरेक्टली रूप से खत्म कर रहे हैं, कटी पतंग वाले का, उसको खत्म करिए ना। आपको पता चलेगा हमें बैकअप आप हमको खत्म करना चाहिए। मेरा सिंपल है, अगर गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है ना, तो उसका जड़ देखो। गौ माता को काट कौन रहा है? जो काट रहा है उसको खत्म करो। गौ माता राष्ट्रमाता से कोई गौ ऐसा नहीं, गौ कटना बंद हो जाएगा। आज के डेट में शंकराचार्य जो कर रहे हैं ना, उस साफ साफ एजेंडा दिख रहा है, ब्राह्मण राजपूत में लड़ाई और योगी जी को हड़वाना। आज ऐसे कॉल उठाए जिस लड़ाई जीजा जी का कॉल आ गया, इतना हंसी था चेहरा पे। तुम्हारा जो अपमान हो रहा है, आज तुम्हारा ना जनऊ उतारा गया, ना ही तुमको पालकी से फेंका गया नीचे, ना ही तुमको एक अभद्र भाषा दिया गया। तुम कह रहे हो मेरा अपमान हो गया। तुम्हारे ऊपर अखिलेश यादव की सरकार में तो लाठीचार्ज हो गया था, तब पिछवाड़ा में खुदा नहीं था बोलने का। आज अखिलेश यादव कॉल किया है तो एकदम ऐसे उठाए लग रहा जीजा है, अरे नहीं हमला हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। ये नेता है सर, ये नेता है। आने वाला टाइम में यूपी में चुनाव में भी खड़ा होने वाला है ये बंदा। तो शंकराचार्य का पद का कुछ गरिमा होता है, अगर उस पद के गरिमा को अगर आप मिट्टी में मिलाइएगा तो हम भी आप लोग को मिट्टी मिलाने का काम करें। हम भी नहीं मानते इसमें शंकराचार्य। प्रशासन मौर्य है वो विनती कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि प्रशासन ने जो बर्बरता की है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। क्या ट्रेन का इंजन है, क्या डिब्बे में डिब्बा अलग होना चाहता है क्या? नहीं, देखिए हम आपको बता रहे, केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान आया वो आया ब्राह्मण के शिखा को लेके, और इसी का समर्थन हम खुद करते हैं। योगी जी तो नहीं बोले शिखा नोच के ले आओ। हम अगर योगी जी का बुराई देख रहे हैं, योगी जी का प्रशासन ने शिखा नोच दिया, तो एक तरफ योगी जी का बड़ाई भी तो देखें कि जो अति के बाद जनों और शिखा नोच के मारा था पंडित लोग को, उसको मरवाने का काम किए योगी जी। कई सारे ऐसे आतंकवादी के पिल्ले को मरवाने का काम किए, तो ये भी चीज़ तो देखिए ना सर। तो अगर योगी जी ब्राह्मण विरोधी होते तो अभी तक कुछ ना कुछ किए रहते। याति के जैसे वो लोग हाथ मिलाता था अखिलेश यादव से मिलवाते, नहीं मिलाए। आज की डेट में ये मांग तो देश का हर एक ब्राह्मण कर रहा है कि अगर योगी जी के सरकार में ऐसा हो रहा है, ब्राह्मण के साथ अपमान हुआ गया, तो उसको सस्पेंड करिए। ये मांग हम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें राजनीति करिएगा, आप बोलिएगा कि योगी जी औरंगजेब है, एक भगवाधारी संत को बोलिएगा औरंगजेब है, बाबर अकबर हुमायूं है, तो तुम लोग खुद औरंगजेब हो। योगी जी कहीं ना कहीं संत आदमी है। अब शिवपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और उन्होंने कहा कि ये भाजपा हिंदू मुसलमान करके विकास का काम नहीं करती, जनता को पिछड़ा रखती। पहली बात तो देखिए, जो भी शिवपाल यादव जो भी आप बोल रहे हैं, वो कह रहा है सनातन का अपमान। उन लोग को बोली सनातन का नाम लेने भी नहीं है, क्योंकि जो पार्टी कई सारा हत्या करवाया, हिंदू टारगेट कर करके कि हिंदू हो तो मार दो, कोई दिक्कत नहीं, मुल्ला से भी बदतर स्थिति कर किया था वो व्यक्ति आज सनातन का पहचान लेके चल रहा है कि भाई हम सनातनी है। आज क्यों? क्योंकि उसको राजनीति करना है। आज के डेट में उसको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं यूपी में हवा किसका है, ब्राह्मण राजपूत का। आज की मीडिया पे पहले भी जहाँ पे ब्राह्मण और राजपूत जिस तरफ गया, सरकार उसका बन गया। और सबसे ज़्यादा धर्म को फॉलो कौन करता है? ब्राह्मण और राजपूत। सबके नजर में ये दिया गया, देखो तुम्हारे अभी मुक्तेश्वर का अपमान हुआ, शंकराचार्य का अपमान हुआ, ब्राह्मण राजपूत वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हम तो कह रहे हैं, और कई बार कसम भी खाया गया था ना